श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुम् नानन्यं नैव जाने न जाने। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यमृतसागरं प्रियगणैः भ्राताद्रिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तीष्टसिद्धिप्रदम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। हे नाथ अजामिल पापी तरे तैने तार दियो सदना सो कसैया। और गौतम की तिये तारी दई गनिका उतरी सुख नाम रटैया। जीध अजामिल पे कीनी कृपा निज धाम ललामा दियो रघुरैया। मेरी बेर कहाँ सोई गए हे रघुनाथ बैकुंठ बसैया। हे रघुनाथ बैकुंठ बसैया।
जाकी सेवा भाव सो मुग्ध भयो श्री राम। ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए बाड़ेश्वर महादेव की, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर देवादिदेव महादेव की चरण शरण में बैठकर के हम आप सभी लोग श्री राम कथा की अंतर्गत कुछ चर्चा हमारे आपके मध्य में हो, इसके लिए हम आप सभी लोग सादर उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बाणेश्वर महादेव की कृपा, उन्हीं की छत्र छाया में बैठ करके हम आप सभी लोग कुछ चर्चा रसास्वादन प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए आज की धारा में हम आप सभी लोग प्रवेश करें। बड़े ही भाव श्रद्धा के साथ अपने अंतःकरण को हम लोग पवित्र करें। अरे कहा मीरा ने गिरधर से, अरे कहा मीरा ने गिरधर से, अरे तुम्हारे नाम रंग 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 के चुनरिया चुनरिया ओढ़ली मैंने, हाँ चुनरिया ओढ़ली मैंने, चुनरिया ओढ़ली मैंने, हाँ चुनरिया ओढ़ली मैंने, हाँ। ओ कहा मीरा ने गिरधर से, कहा मीरा गिरधर से, तुम्हारे नाम रंग 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 के चुनरिया चुनरिया ओढ़ली मैंने, हाँ चुनरिया ओढ़ली मैंने। तुमसे लगा बैठी, लगन तुमसे लगा बैठी, तुम्हें अपना बना बैठी मैं। नजरिया नजरिया जोड़ ली मैंने, हाँ नजरिया
नजरिया जोड़ ली मैंने। इधर जाती उधर जाती न जाने मैं कहाँ जाती, न जाने मैं कहाँ जाती। इधर जाती उधर जाती न जाने मैं कहाँ जाती, न जाने मैं कहाँ जाती। अगर गुरुदेव नहीं मिलते, अगर गुरुवर नहीं मिलते, कहाँ से तुमको मैं पाती। और तेरा संकीर्तन सुन के, तेरा संकीर्तन सुन के, तेरा भजन कर 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 के डगरिया डगरिया मोड़ ली मैंने, डगरिया मोड़ ली मैंने, डगरिया मोड़ ली मैंने। मैं जोगन हूँ पुजारन हूँ, मैं कान्हा की सुहागन हूँ। हो मैं कान्हा की सुहागन हूँ, मैं जोगन हूँ पुजारन हूँ, मैं कान्हा की सुहागन हूँ। मैं कान्हा की सुहागन हूँ, उसी में खोई रहती हूँ, उसी में मैं मगन मन हूँ। हो उसी में मैं मगन मन हूँ। हरि दर्शन हरि पूजन, हरि दर्शन हरि पूजन, हरि का नाम गुन 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 कर नगरिया नगरिया छोड़ दी मैंने, नगरिया छोड़ दी मैंने। नैनों में समाया है, वो हृदय में समाया है, वो हृदय में समाया है।
वो नैनों में समाया है, वो हृदय में समाया है, वो हृदय में समाया है। वो आठों याम संग मेरे साथी है, वो साया है, ये साथी है, ये साया है। वो सिवा उसके जमाने में, सिवा उसके जमाने में यहाँ अपना नहीं कोई है। खबरिया खबरिया तोल दी मैंने, हाँ कहा मीरा ने गिरधर से, कहा मीरा ने गिरधर से। तुम्हारे नाम रंगे रंग रंग के चुनरिया ओढ़ ली मैंने, हाँ चुनरिया ओढ़ ली मैंने, हाँ चुनरिया। बोलिए बाणेश्वर महादेव की, बोलिए संत समाज की जय हो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण। ये बात धनि राधा धनि राधा पद पद मारे मगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण। हिम्मत ना तोड़ो अपनी, हिम्मत ना तोड़ो, तुम सीधे चलो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण। हो गए जहाँ जग पावनी पावनी, जहाँ जग पावनी गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण। संगा
भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान को कहीं ना कहीं ये लगा कि हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण पत्नी है, कहीं हमारी धूल इसके ऊपर पड़ी हो और हम पाप के भागीदार ना बने हो। देखिए, गंगा सभी पापों को तारने वाली है। गंगा के विषय में आपको मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। हमारे बिठूर के एक महाराज जी रहा करते थे, बहुत पुरानी बात है, जिनको लगभग पूरी रामायण कंठस्थ थी। महाराज जी के शरीर में कोढ़ हो गया। अच्छा, महाराज जी की दयालुता देखिए कि उनके शरीर में गड्ढे हो गए थे तो कीड़े जो शरीर में पड़ गए थे, वो जब कभी कीड़े महाराज जी के शरीर के बाहर से निकल के जमीन में गिर जाते, महाराज जी करते क्या, कीड़ों को उठाते, उन्हीं घावों में डालते। महाराज जी कहते थे, राम जी वैसे भी शरीर, ये मानव शरीर किसी काम का नहीं है, आप इसी में रहिए, खूब बढ़िया खाइए पीजिए, मौज से रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। ऐसी महाराज जी की दयालुता। महाराज जी के परिवार वालों को जब ये पता चला कि इनके शरीर में कोढ़ है, तो परिवार के लोग आए। महाराज जी ने जब ये जाना तो महाराज जी बीच गंगा जी में खड़े हो गए, सर्दी का समय। परिवार के लोग बुलाएं कि आप आ जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। महाराज जी ने कहा कि पहले सौगंध खाइए कि हमें आप अस्पताल नहीं ले चलेंगे। अब बाबा की जिद, परिवार के लोगों ने कहा कि बाबा आप आ जाओ, हम आपको अस्पताल नहीं ले चलेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। 3 दिन महाराज जी गंगा की धारा में रहे। जल की धारा में रहने के कारण महाराज जी का शरीर बिल्कुल सिकुड़ गया था। आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे किसी मकान की पपड़ी उखड़ती है, ऐसे ही महाराज जी के शरीर की पपड़ी उखड़ी और 60 साल का संत ऐसा लगने लगा जैसे 25 साल का कोई नौजवान खड़ा हो। ये गंगा मां की महिमा थी, ये गंगा मां की महिमा थी। भगवान श्री राम भी आज मां गंगा में स्नान किए हैं। हो चले राम लक्ष्मी, अरे चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जहां जग पावन गंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, हो जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गंगा मैया की। भगवान श्री राम गंगा में स्नान करने के बाद अब आ रहे हैं मिथिला नगर। संतों ने कहा मिथिला नगरिया प्रेम डगरिया। देखिएगा, रामचरितमानस में पहला नगर है अयोध्या, दूसरा लंका, तीसरा किष्किंधा, चौथा मिथिला। ये रामचरितमानस में 4 नगर हैं। आप ध्यान देना, भगवान श्री राम कभी अयोध्या नहीं घूमे। यद्यपि राम जी से अयोध्या की माताएं कहा करती थी, राम जी कभी हमारे घर भी आइए ना,
तो राम जी कहते थे कि नहीं नहीं, जब हमारी मैया कौशल्या कहेगी तब हम आपके घर में आएंगे। राम जी बुलाने के बाद भी कभी अयोध्या जी नहीं जाते थे। अच्छा, हमारे कन्हैया जी ऐसे जो मन से बुलावे तो घर के भीतर घुस जाएं। तो जब गोपिकाएं पकड़े, बोले लाला आए क्यों, कन्हैया जी कहते थे कि तुम ही तो मन से बुलाए थे तो हम चले आए। राम जी कभी अयोध्या नहीं घूमे, राम जी कभी किष्किंधा नहीं गए, राम जी कभी लंका नहीं गए। पर धन्य है मिथिला का धाम और धन्य है मिथिला नगर, जहां भगवान श्री राम घूम रहे हैं। आहा, आखिरकार इस मिथिला में है क्या? था सदाचार और सत्कार वहां, और अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी। अनुरक्ति वहां पर सजती थी, और कंगाली जहाना बस्ती थी, ऐसी विदेह की नगरी थी। और पीड़ित अकाल से प्रजा देख, और राजा हो गया किसान जहां। राजा हो गया किसान जहां। आज जिस समय वेदवती नाम की उस तपस्विनी के बाल रावण ने पकड़े, ध्यान देना, वेदवती नाम की उस तपस्विनी के बाल रावण ने पकड़े, उस स्त्री ने खड़ग निकाली, अपने बालों को काट दिया। वेदवती ने कहा कि रावण ये बाल रक्त के प्यासे हैं। रावण संतों के पास आया और कहा कि ये बाल रक्त पीना चाहते हैं। महात्माओं ने किया क्या, अपने शरीर हाथ को काट के रक्त निकाल निकाल के घड़े को भर दिया। रावण ने वो चोटी रक्त के घड़े में गाड़ दी। रावण जानता था वेदमती तपस्विनी का तेज और ये महात्माओं का रक्त, किसी साधारण व्यक्ति में ताकत नहीं है जो तेज को सहन कर पाए। उस समय केवल एक ही श्रेष्ठ महात्मा था और वो थे जनक जी। जनक जी के यहां ये घड़ा दबवाया गया, हल्का अग्रभाग शीत इस घड़े से टकराया और वही वेदमती जो तपस्विनी थी उसी का तेज सीता के रूप में स्फुरित हो गया। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, और राजा हो गया किसान जहां। राजा हो गया किसान जहां। और किस भांति वहां का वर्णन हो, प्रगति शोभा की आज जहां। आज ऐसे मिथिला नगर में भगवान श्री राम आ रहे हैं। देखिएगा, विश्वामित्र जी आए, पर विश्वामित्र जी ने दोनों भैया राम और लक्ष्मण को वाटिका में भेज दिया। किसी ने कहा क्यों भेज दिया? तई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भाइयों को पुष्प वाटिका में भेज दिया। विश्वामित्र को यह बात पता है कि अभी जनक जी आते होंगे और स्वाभाविक है कि जनक जैसा विद्वान जब आएगा तो जनक जी को देख करके सारा का सारा समाज
खड़ा होगा। पर विश्वामित्र जैसा संत चाहता है कि जनक को देख करके राम ना खड़े हो, जबकि राम को देख करके जनक खड़े हो जाए। और यही हुआ। उठे सकल जब रघुपति आए, 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 विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। अच्छा एक बात देखिएगा, राम को देख करके जनक जी खड़े हो गए। अच्छा जनक जी ही खड़े नहीं हुए, उठे सकल, जितने भी जनक के साथ विद्वान लोग थे वो सब के सब राम को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। एक बात का ध्यान रखो, पंकजेश जी किसी से कहें कि आओ भैया हमें प्रणाम करो, हम किसी से कहें कि हमारे पैर छुओ, एक बार एक सज्जन है बोले महाराज जी ऐसी कथा कहिए, ऐसी कथा कहिए कि हमारे पत्नी हमारे पैर छुआ करे। तो हमने कहा कि ये बताओ समस्या तुम्हारी है कि तुम्हारी पत्नी की? अरे तुम पत्नी के नजरों में इतने अच्छे बनो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पैर छुए, हमारे कहने से कुछ होगा क्या? आदमी जब प्रभावशाली होता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं। आप बुरा न मानिएगा, कन्हैया जी थोड़े छैल छबीले हैं तो कन्हैया जी के 2-4 भजन उल्टा सीधा मिल जाएंगे। एक सज्जन कोई गा रहा था, राधा ने मारी मिसकाल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। तो हमने कहा कि भले आदमी ये मिसकाल कब मारी भाई? कन्हैया जी छैल छबीले हैं, उनके चरित्र के साथ लोग खिलवाड़ कर देते हैं, पर आज तक राम जी का एक उल्टा सीधा गाना बना हो तो बताइए। राम जी मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और व्यक्ति अगर अपने आप में प्रभावशाली होता है तो उसके चरित्र पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। जैसे ही जनक जी ने आज राम जी को देखा तो राघव किशोर अरे चित चोर को बिलोकत आज, अरे बार बार मचल मचल मन रही गयो, अरे थकत न लोचन सकोचहु न सोचे कछो, अरे जगे ताप मोचन प्रताप दाप दई गयो, अरे ने ही राग रंग ते विरागी आज जो लोहतो, अरे सोई अनायास अनुराग पंथ बही गयो, बिंदु कवि प्रेमानंद सिंधु बीच बूढ़ी बूढ़ी, और नपत विदेह जी को ब्रह्मानंद बही गयो, नपत विदेह जी को ब्रह्मानंद बही गयो। आज जनक जी ने पूछ दिया गुरुदेव ये दोनों बालक कौन हैं? हो कहव नाथ सुंदर दो बालक, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहु नाथ सुंदर दो बालक, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ मुनि कुल तिलक की नथ कुल पालक, जय सिया राम जय जय
जय जय सिया राम। ये दोनों बालक हैं कौन? विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आपको क्या लगता है? बोले इन्हें देखने के बाद लगता है जैसे सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बोले बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। और ऐसा लग रहा है बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, और उभज भेष धरी सोई कियावा। इनको देखने के बाद लगता है जैसे मानो ब्रह्म ही आ गया। आहा, राम जी के सौंदर्य की कौन बात करे। संसार में सबसे सुंदर जो आपको लगता हो, ध्यान देना, संसार में सबसे सुंदर जो आपको लगता हो उस व्यक्ति को सामने बैठाना, और उस व्यक्ति को सामने बैठाने के बाद एक बार सोचना ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कौन नहीं जानता होगा चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु एक बार बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे। अच्छा, आपका जब विवाह होकर के आया तो पत्नी इतनी सुंदर थी कि ये पत्नी को छोड़ करके किसी को देखते ही नहीं थे। बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, दुनिया बिहारी जी का दर्शन कर रही थी और आप हैं कि पत्नी को देख रहे हैं और बिहारी जी की ओर पीट करके खड़े हैं। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, 3 लोग का ठाकुर सामने है। समय कम है इसलिए बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। 3 लोग का ठाकुर सामने है और उसको छोड़ करके पत्नी को देख रहा है। मंदिर के पुजारी समझ गए। मंदिर के पुजारियों ने देवी से कहा कि देवी जी आप बिहारी जी की ओर पीट करके खड़ी हो जाइए। इन्होंने कहा कि हमें पाप लगेगा। बोले कोई पाप नहीं लगेगा। इनकी पत्नी जिस समय बिहारी जी की ओर पीट करके खड़ी भई, मंदिर के पुजारियों ने कहा देवी बैठ जाओ। इतनी शीघ्रता से कहा, ये बैठी और चैतन्य महाप्रभु की नजर जिस समय बिहारी जी की ओर पड़ी उस समय चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। अभी तक लगता था कि संसार में मेरी पत्नी सुंदर है, पर आज परमात्मा को देखने के बाद लगा कि संसार में सबसे सुंदर तो हमारे ठाकुर जी हैं, इनसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं होगा। आज जनक जैसा ज्ञानी भी जो परमहंस है, आज राम जी को देख करके हो भय हो विदेह विदेह विसीठी। अब अच्छा एक बात देखो, सीता के स्वयंवर की जो रचना है वो जनक जी का मन का संकल्प है। मन में ही सोचा है कि मेरी बेटी साधारण नहीं है। जिसने धनुष को खेल खेल में उठा लिया और सामने जिस बालक को मैं देख रहा हूं वो भी साधारण नहीं है। अब अच्छा ईमानदारी से बताइए, जब जनक जी का ये मन कह रहा है कि बेटी साधारण नहीं है और सामने जो राजकुमार हैं ये भी साधारण नहीं है, जनक जी को चाहिए था स्वयंवर कैंसिल करवाते और सीधे कहते ये राम भी ब्रह्म है और हमारी बेटी भी शक्ति है, इसलिए ब्रह्म और शक्ति का मिलन तत्काल करवा दिया जाए। पर जनक जी ये निर्णय दे नहीं पाए, यद्यपि मन में सोच रहे हैं। पर जनक जी से ज्यादा विद्वान पूर्ण नर नारी सुभग सत्ता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ये पूर्ण नर नारी है, जिन्होंने राम को देखते ही ये निर्णय दे दिया बर सामरो जानकी योगु। उन्होंने देर नहीं लगाई, एक क्षण में निर्णय दे दिया। पर बोले राम को पहचाना जाए। बोले कैसे पहचाना जाए? बोले राम को अगर पहचानना है तो एक तरीका है। मां सीता के कमरे में राम जी को ठहराया गया
सीता जी का फोटो लगा था। राम जी की बार बार नजर सीता जी के फोटो की ओर जाए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ये जिनका फोटो है हमें लग रहा है कि इसी ग्राम की है। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया बिल्कुल होंगी। अच्छा, बार बार राम जी कह तो रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, राम जी के मन में कुछ कुछ हो रहा है, हमें लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूं वो बात सही है, आप जरा जाइए, जरा पक्का करिए। और जैसे ही आए तो विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछ दिया, राम कहां घूमने की बात हो रही है? अब तो राम जी संकोच कर गए। गुरुदेव कुछ नहीं, मेरा अनुज के हृदय में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? लखन हृदय लाल सा दिसेगी, 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 जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आइए देखी, जाई जनकपुर आई देखी। जाई जनकपुर आइए देखी। मेरे भैया लक्ष्मण के हृदय में लालसा है, अगर आप आदेश दो तो छोटे भैया कि मैं लालसा को पूरा कर दूं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, नगर तो वो दिखा सकता है जिसका नगर देखा हुआ हो। आप पहले भी कभी इस नगर में आए हैं क्या? राम जी ने कहा गुरुदेव, हम पहले कभी नहीं आए हैं, आपके साथ पहली बार आए हैं। अच्छा, एक बात देखना, राम जी ने यहां कितनी बड़ी मर्यादा का पालन किया। किसी भी गुरु जी के साथ जाओ या किसी के साथ भी आप बाहर जाइए तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखिए। पता लगा गुरु जी कमरा में बैठे हैं और चेला पूरा गांव घूम आया, समोसा गुजिया खाता फिर रहा है, मार्केट में घूम रहे, गुरु जी को कुछ पता ही नहीं है। राम जी ऐसे नहीं है। राम जी ने क्या सुंदर मर्यादा का पालन किया। गुरुदेव, अगर आप कहें तो छोटे भैया को नगर दिखा लाऊं। बोले राम, नगर दिखाने मत जाओ, जाई देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई। दोनों भैया नगर देख आओ जाके। इधर राम जी सरकार जैसे ही चले हैं, आहा, अरे वो तो कौशल्या कुमार, अरे वो तो कौशल्या कुमार, अरे देखे नगरी हमारे, अवध नगरी से आए है दुईठो राजकुमार। धनुष और बाण जी, सुरती बरेला जैसे पुनिया के चांद जी। वो कांधे पे डाले हुए धनुष और बाण जी, सुरती बरेला जैसे पुनिया के चांद जी। आए सकल नर नारी, देखे राजकुमार
अवध नगरी से आए है दुई राजकुमार। जो राम किष्किंधा नहीं घूमे, वही राम आज मिथिला की गली गली में घूम रहे हैं। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम दिवस से वक सुख दाता। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम दिवस से वक सुख दाता। वो तो कौशल्या कुमार, देखें नगरी हमार, अवध नगरी से आए है दुई राजकुमार। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज भगवान श्री राम नगर में घूम रहे हैं। अच्छा देखना, नगर के कुछ बच्चे ढोल ले लिए और ढोल लेकर के शोर मचाने लगे। अरे भैया दौड़ो 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 दौड़ो, अरे धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। भैया आगे गेट के पास एक ट्रक पलट गया है, जिस ट्रक में डालडा घी भरा था। गांव वालों को पता चल जाए, बल्टिया लेके पहुंच जाएंगे। चलो भैया 2-4 डब्बा हम ही उठा लाए चल के। जैसे लोग दौड़ पड़ते हैं ऐसे ही लोग दौड़ पड़े। मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। मनहु रंग के निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। हो रहा है। अच्छा एक बात देखना, ये शोर कौन मचा रहा है? बोले उन माताओं के बच्चे शोर मचा रहे हैं। किन माताओं के बच्चे? इन बच्चों ने जिस समय राम जी को जनक जी के पास देखा था,
ये चर्चा हो रही थी कि साक्षात ब्रह्म ही आ गए हैं। इन बच्चों ने आकर के अपनी अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें लगता है कि परमात्मा आ गया है। माँ ने कहा था कि बेटा, हमें जरा परमात्मा राम के दर्शन करवा देना। एक बात ध्यान रखना, एक माँ का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को दो लोगों का परिचय बचपन में करवा दे। माँ के अलावा किसी को पता नहीं होता कि इस बच्चे का पिता कौन है। माँ ही बताती है, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। जैसे बचपन में एक माँ अपने बेटे को जन्म देने वाले जन्मदाता पिता का परिचय करवा देती है, ऐसे ही माँ को चाहिए कि अपने बेटे को परम पिता का भी परिचय बचपन में करवा दे। विचार करिएगा, एक बार चित्रकूट में महात्मा रहीमदास जी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा, तुलसीदास जी एक बात बताइए, ये माताएं 9 महीने का कष्ट सहती हैं, इनका खाना पीना छूट जाता है, इनको इतना बड़ा कष्ट होता है, आखिरकार माताएं ये प्रसव काल की पीड़ा का दर्द सहती क्यों हैं? गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, ये माताएं प्रसव काल का जो दर्द है, इनके मन में केवल एक ही विचार होता है, क्या? राम भरत अरुला लक्ष्मण अरुजन में हनुमंत। ये माताएं सोचती हैं शायद मेरी इस कोख से एक कोई राम जैसा बेटा हो जाए, एक कोई भरत जैसा बेटा हो जाए, एक कोई हनुमान जैसा बेटा हो जाए जो हमारे परिवार को तार दे। बोले राम भरत अरुला लक्ष्मण अरुजन में हनुमंत और एक पुत्र ऐसो भलो क्यों जन्मे बहुतंत। सच्चे अर्थों में मां कहलाने के अधिकारी वही है जिसने अपने बेटे को राम भक्त बनाया है। और ये देखिए जिन मां ने अपने बच्चे को राम भक्त बनाया है, गोस्वामी जी कहते हैं वो कौन है? बोले पुत्र पति जुबती जग सोई, बोले रघुपति भगत जास सुत होई। जिन मां ने अपने बेटे को राम भक्त बनाया है, गोस्वामी जी ने उनको जुबती कहा है। और मिथिला की जो माताएं हैं ये कौन है? बोले जुबती भवन जरो खन लागी, जुबती भवन जरो खन लागी। ये वही जुबती है जिन्होंने अपने अपने बच्चों को राम जी से जोड़ रखा है। जुबती भवन झरो खन लागी, 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 जुबती भवन झरो खन लागी। निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। आज भगवान श्री राम आए। अच्छा, मिथिला के भाइयों ने सोचा कि इतने सुंदर सुंदर राजकुमार 14-14, 15-15 साल के,
कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मिथिला की माताएं इनको देख करके इनके पीछे लगी लगी जयोध्या जी न चली जाए। तो क्या किया, इन सबको कर दिया भीतर बंद और बाहर से लगा दी कुंडी, दरवाजा लगाया, चाबी मारी और जेब में डाल ली। अब एक माँ ने कहा कि बताओ हम राम जी का दर्शन कैसे करें। बोले ये बताओ तुम्हारे घर में खिड़की विड़की है कि नहीं है। बोले हाँ खिड़की है। तो फिर खिड़की से झांक करके देखो ना। बोले जुबती भवन झरोखन लागी। खिड़की से झांक करके देख तो रही हैं। एक ने कहा सखी ये देखो चाल कितनी बढ़िया। एक ने कहा कि चाल छोड़ो देखो गाल कितने बढ़िया। अरे एक ने कहा कि चाल क्या देखें गाल क्या देखें जब शकल ही दिखाई नहीं पड़ रही। तो क्या किया जाए। बोले ये बताओ तुम्हारे घर में जीना बीना है कि नहीं है। बोले हाँ है। तो फिर चढ़ो ऊपर। अब जितनी मिथिला की माताएं हैं सबकी सब छतों पर चढ़ गईं और जैसे ही छतों पर चढ़ी अब छतों पर जिस समय चढ़ी, अच्छा राम जी की कनपटी दिखाई पड़ रही है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। सखिया बोल पड़ी उतनी हीरो रघुनाथ जी, अरे हमारी बोरिया तनी हीरो रघुनाथ जी, हमारी बोरिया तनी हेरे रघुनाथ जी, हमारी बोरिया तनी हेरे रघुनाथ जी। ओ हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया हमारी ओरिया तनी हीरो रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी। मिथिला में आई के जादू चलैलस, मिथिला में आई के जादू चलैलन, मिथिला में आई के जादू चलैलस, मिथिला में आई के जादू चलैलन। ओ मोहली हल मिथिला के सब गोरिया, हाँ मोहली मिथिला के सब गोरिया, तनी हीरो रघुनाथ जी, हमारी ओरिया तनी, हमारी ओरिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अच्छा सखिया बोली कि हम राम जी को देखें कैसे। बोले काहे। बोले इनकी कनपटी दिखाई पड़ रही है, चेहरा दिखाई पड़ ही नहीं रहा। सखी ने कहा कि चिंता न करो, हम उपाय बता रहे हैं, ये दर्शन देंगे। बोले कैसे दर्शन देंगे। बोले एक काम करो, इनकी बड़ाई करो और जब इनकी बड़ाई करोगे तो पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बहन तुम बहुत सही कह रही हो, बहुत सही कह रही हो। एक सखी ने कहा सुनो, ये देखने में जरूर 14-14, 15-15 साल के हैं, देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर,
छतों पर आज माताएं चढ़ी हैं और वो कह रही हैं, जरा सुनिए ये छोटे छोटे राजकुमार क्या क्या किए हैं, क्या क्या किए हैं। ताड़िका सुबाहु संघारे और मुनि बर के मख की रक्षा कर। हो ताड़िका सुबाहु संघारे मुनि बर के मख की रक्षा कर। फिर बड़ी पतित पावन ये वो तारी है शिला अहिल्या कर। फिर बड़ी पतित पावन ये माताएं कितनी होशियार हैं मिथिला की। कहती हैं इन्होंने अहिल्या को तार दिया, ताड़का को तार दिया। किसी ने कहा कि अहिल्या ताड़का का नाम ही क्यों ले रही है? बोले वो भी नारी थी, जैसे उन नारियों को तार दिया ऐसे ही अपने दर्शन देकर के हम नारियों को भी तार देंगे। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले भाई साहब हमें लगता है कि इस गांव में अपनी कोई रिश्तेदारी है। राम जी बोले सुनो लक्ष्मण, इतना बड़ा विश्व है और ऐसे कैसे रिश्तेदारी हो गई? नहीं नहीं भैया देखो अपने बारे में कितना जान रही है, कह रही है ताड़का को तार दिया, अहिल्या को तार दिया। भैया हमें लगता है कोई रिश्तेदारी है, थोड़ी देर ठहर जा। राम जी ने कहा सुनो लक्ष्मण, गुरुदेव ने क्या कहा था? नगर देखना, जाई देख आवो नगर। नगर देखने की बात भई है, नागरियों को देखने की बात नहीं भई है। इसलिए चुपचाप सीधे चलो। अच्छा लक्ष्मण जी बेचारे क्या करते, सर नीचा कर लिए और चलने लगे। अच्छा जैसे ही चलने लगे एक सखी ने कहा कि बताओ दर्शन भय? बोले नहीं भय। बोले हमारे तो भाग्य ही फूटे। बोले हम बता रहे सो करो। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, इनके पिताजी का नाम लो। सखिया सीधे सीधे बोली सुनो, अरे ये दो दशरथ के डोटा, ये दो दशरथ के डोटा, बाल मरालिन एकल जोटा। बोले इनके पिताजी का नाम है दशरथ। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब क्या हुआ? भैया हमें लग रहा है कि ये लोग अपने गांव की हैं। राम जी ने कहा कैसे पता कि अपने गांव की हैं? पिताजी का नाम ले रही हैं तो हमें लग रहा है कि अपने गांव की हैं। और भैया बुरा न मानो सो एक बात कहें, परदेश में आओ थोड़ा बहुत व्यवहार बनाओ। बोले काहे? और नहीं तो स्कूले में पढ़े रहोगे, कोनो चाय न पूछना होगा। अच्छा चाय के ऊपर एक बात याद आई। एक बार क्या हुआ कि एक कार्यक्रम से हम लोग लौट रहे थे, ये लोग नहीं थे, इनकी बातें नहीं है, नए नए लोग थे। अच्छा हम लोग एक होटल में आके रुके
तो हमारे साथ जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि महाराज जी चाय पानी हो जाए। हमने कहा बिल्कुल हो जाए। होटल वाले ने कहा कि पंडित जी कौन सी चाय पिएंगे? हमने कहा मतलब? बोला पंडित जी हमारे यहाँ 3 प्रकार की चाय मिलती है, सुपर चाय, मीडियम चाय और जनता चाय। तो हमने कहा कि अलग अलग। शिवम जी आप हैं आदरणीय दीपू पांडे जी, और साथ में हमारे कृष्णा यादव जी भी उपस्थित हैं, और हमारे आदरणीय पांडे जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाणेश्वर महादेव आप सभी पर कृपा करें। हाँ, ये बस सेवा में ऐसे ही समर्पित कर दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और हम आपको बाणेश्वर महादेव जी से जोड़ रहे हैं। आओ एक हाथ लगा। और दीपू जी बहुत ही अच्छे इस समय वर्तमान में ठेकेदारी जो आपके यहाँ जल विभाग का जो भी कार्य चल रहा है आपके माध्यम से भी हो रहा है। और हम चाहेंगे दीपू जी, बाणेश्वर महादेव जी का निर्माण कार्य चल रहा है, और थोड़ा आप भी इस पर अपना जो भी प्रयास है, जो भी अपनी दृष्टि है, एक बार डालिएगा। और बाणेश्वर महादेव जी की कृपा छत्र छाया आप पर हो, और है ना, अपने हिसाब से देखिएगा। और आइए पधारिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए बाणेश्वर महादेव की जय हो। जय जय सिया राम सिया राम सिया राम, 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 जय जय सिया राम। और छोड़ दे माया के छल छंदे, छोड़ दे माया के छल छंदे, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मानो जन्म अनमोल तुझको फिर नहीं मिलेगा, मानो जन्म अनमोल तुझको फिर नहीं मिलेगा। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही होटल में हम लोग पहुंचे, होटल वाले भैया से कहा जरा चाय पिलाइए। उसने कहा महाराज जी कौन सी चाय पिएंगे? हमने कहा कितनी चाय मिलती है? उसने कहा महाराज जी एक तो सुपर चाय मिलती है, एक मीडियम चाय मिलती है और जनता चाय।
तो हमने कहा कि तीनों के रेट अलग अलग होंगे। उसने कहा जी महाराज। बोले सुपर चाय जो है वो 50 रुपया की, मीडियम चाय 25 रुपया की, और हमने कहा कि जनता चाय। बोले जनता चाय महाराज 1 रुपया की है। हमने कहा भाई साहब 1 रुपया में कुछ होता है? कैसी ये जनता चाय है? अच्छा, साथ वाले लोगों ने पी। बोले महाराज जी चाय तो बहुत बढ़िया है, पर 1 रुपया में से बचता क्या है? उसने कहा महाराज जी बात ये है, हमारे होटल में लोग सुपर चाय पीते हैं, आधे पीते हैं, आधे गिलासे में छोड़ जाते हैं, और जो गिलास में छोड़ जाते हैं हम उसे एक ही में मिलाते रहते हैं, वो जनता चाय बन के तैयार हो जाती है। तो हमने कहा जय जय भैया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया परदेश में आए हैं, थोड़ा व्यवहार बना लिया जाए। दशरथ जी का नाम लिया, राम जी नहीं देखे। एक सखी बोली हम बताएं? बोले बताओ। बोले इनकी माता जी का नाम लो। कौसल्या सुत सुख खानी, कौशल्या सुत सुख खानी, कौशल्या सुत सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी, कौशल्या सुत सुख खानी। सखिया बोली इनकी माता जी का नाम है कौशल्या। राम जी सरकार से लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब अब 1 मिनट ठहर जाओ, हमें लग रहा है कि इस गांव में अपना कोई परिचित का है। बोले कैसे? बोले देखो हमें लग रहा है कि भैया अपने ननिहाल की है। लड़के का परिचय जब उसके जन्म स्थान पर दिया जाए तो पिता के नाम से दिया जाए। लोग कहते हैं भाई फलाने का लड़का है। अच्छा, ननिहाल में जब पहुंच जाता है तो लोग ये नहीं कहते कि फलाने का लड़का है, लोग कहते फलानी की बिटिया का लड़का है। तो कौशल्या जी का नाम जान नहीं है, हमें लगता है कि भैया अपने ननिहाल की हैं। राम जी सरकार ने कहा लक्ष्मण इतना बड़ा विश्व है, अपने माता पिता को दुनिया के लोग जानते हैं, अरे क्या लेना देना, संसार है, चलो चुपचाप सीधे। एक सखी बोली कि बताओ दर्शन मिले? उसने कहा हमारी भाग्य ही खराब है, दर्शन हो ही नहीं रहे। बोले हम बताएं सो करो। अच्छा एक बात देखो, इतना परिचय दे कौन रहा है? मिथिला की रहने वाली एक मालिन जिसका विवाह अयोध्या जी में हुआ था, रोज अयोध्या के राजमहलों में जाकर के माला दिया करती थी दशरथ जी को। उसने जब देखा कि ये तो हमारे ससुराल के हैं। अच्छा, माताओं की यही एक बड़ी खास बात होती है, मायके में कभी ससुराल वालों की बुराई नहीं सुन सकती और ससुराल में कभी मायके की बुराई नहीं सुनेंगी, खुदे चाहे कितनों करे। पर मजाल है कि और कोई कर जाए। इसने जब सुना कि ये तो हमारे ससुराल के हैं, बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी प्रसन्न। बोले अब एक काम करो, ये दर्शन दिए? बोले नहीं दिए। क्या किया जाए? एक सखी बोली कि देखो ये करिया वाले के बगल में जो गोरा वाला है ना, कहे राम जी काले थे, लक्ष्मण जी गोरे। बोले बात ये है कि करिया वाले के बगल में जो गोरा वाला है ये बार बार देखने का मन बना रहा है, पर काला वाला बार बार डांट देता है। एक काम करो कि करिया वाले का काम खत्म करो और गोरे वाले के पीछे पड़ जाओ। अब सखियों ने राम जी का काम ही काम खत्म कर दिया और सीधे सीधे लक्ष्मण जी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम
सुन सखिता से सुमित्रा माता, सुन सखिता से सुमित्रा माता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब आप देखो चाहे ना देखो, अब आपकी रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी है हमारी। अच्छा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने मुड़ करके देखा, राम जी को भी मुड़ करके देखना पड़ा। सखियों को राम जी का दर्शन हो गया, सखियां सब जय जयकार करने लगी। अच्छा, एक बात का जरा ध्यान दीजिएगा, जब तक इन मिथिला की माताओं ने राम जी का नाम लिया, राम जी का दर्शन नहीं हुआ, और सखियों ने जैसे ही लक्ष्मण जी का नाम लिया, राम जी का दर्शन हो गया। कहने का मतलब क्या है, एक बात सदैव याद रखो, सीधे सीधे ब्रह्म को पाना चाहोगे, परमात्मा राम आपको मिलेगा नहीं। परमात्मा राम को पाने से पहले वैराग्य रूपी लक्ष्मण का सहारा लेना पड़ेगा। और सखियों ने जिस समय लक्ष्मण का सहारा लिया, परमात्मा राम का दर्शन हो गया। अब दर्शन तो हो गया, ये सब के सब अपनी देवी देवता मनाए। हे बाणेश्वर महादेव, हे ब्रह्मदेव बाबा, हे देवी माता। किसी ने कहा कि देवी देवता काहे मना रही हो? बोले देवी देवता हम इसलिए मना रही हैं कि रचना रच जाए और विधाता की, और इस जोड़ी पर बलिहारी हो, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। अरे ऐसे मन मोहन। अच्छा ये बताइए, विवाह होगा राम जी का, घर बसेगा सीता जी का, तुम्हें क्या मिलेगा? सखिया बोली बात ये है, अगर हमारी जानकी का इनके साथ विवाह हो गया तो सीता हमारी बहन है, और बहन के नाते से ये हमारे जीजा लगेंगे। अच्छा एक बात देखो, मिथिला की जो कथा है ये श्रृंगार रस की कथा है, और श्रृंगार रस की कथा श्रृंगार रस के भाषा में ही आनंद देती है। बोले हमारे जीजा लगेंगे। अच्छा बुरा ना मानिएगा, एक बात बताएं, जीजा शब्द बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक महात्मा कहते थे, जीजा कित्तो मरे धरे हुए और सारी आ जाए, और सारी एक बार आके कान में कह दे जी जा, तो समझो जीजा तो फिर जीजा। बड़ा सुंदर रिश्ता। संबंध यहां हो जाने से ये यहां आएंगे कभी कभी, ये तो आएंगे कभी कभी, और फिर तो अपने हैं धन भाग, हम दरस पाएंगे कभी कभी। एक संत हुए रघुराज जी। रघुराज जी ने मिथिला की माताओं के बारे में बड़ी सुंदर एक कविता लिखी। क्या लिखी? मिथिला की माताओं ने जिस समय राम जी को देखा, बोले अनब्याही संशय करें, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो कह रही, हे बाणेश्वर महादेव, लड़का मिले तो ऐसे मिले, भले चाहे 5 साल बाद मिले। हाँ। बोले अनब्याही और संशय करें,
और ब्याही लेत उसास। अच्छा, जिनका विवाह हो गया है वो खोपड़ी पे हाथ धरे बैठी, इतनी जल्दी का परी रहा है? और 2-4 साल रुक जाते हैं तो ऐसे लड़का ना मिलते। पर गोने की चुप मौन रही। अच्छा, जिन बेचारियों का अभी अभी गौना चल के आया है वो ना इधर की रही ना उधर की रही, अब वो करे तो क्या? बोले गौने की चुप मौन रही, देख राम मृदुहास। अब सखियां दर्शन तो कर रही हैं, कर क्या रही हैं? सखियों ने फूल उठाया, बोले ही ये हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद। जाई जहां जहां बंदो दो ताहा ताहा परमानंद। सखियों ने फूल लिया और फूल लेकर के राम जी को ऊपर ऐसे फेंक दिया। किसी ने कहा कि आपने राम जी के ऊपर फूल क्यों फेंका? सखियां मानो राम जी से कहना चाहती हैं, राघव, जिनको ढूंढने के लिए आप मिथिला की गलियों में घूम रहे हो वो तो महलों के भीतर बैठी हैं, और कितना भी ढूंढ लीजिए जानकी का दर्शन होने वाला नहीं है। जानकी कहाँ मिलेगी? बोले बरसई सुमन, मानो फूल फेंक करके राम जी को इशारा कर रही हैं, अभी जाइए, कल सुबह आइएगा फूल वाली बगिया में। इशारा मानो कर दिया। अच्छा, राम जी को इशारा मिला, राम जी बोले लक्ष्मण भैया अब चलो वापस, चलो चलो चलो, हो गया, सब हो गया। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब ये कोई बात नहीं, अभी मुश्किल से 10 कदम चले थे और आप कह रहे थे कि जाई देख आवो नगर, और हम दोनों भैया नगर देखने आए। अभी 5 कदम भी नहीं चले हैं, ना बाजार घूमी, ना मेला घूमा, ना रंगशाला देखी। भैया ये कोई बात समझ में नहीं आई। राम जी बोले लक्ष्मण जितना कह रहे हैं उतना करो और चलो 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 चलो, बहुत समय हो रहा है। अब लक्ष्मण जी बोले भैया हम तो तुम्हारे पीछे पीछे हैं, जहां मन हो तहां टहलाओ, हमें क्या दिक्कत है, चलो। राम जी आए, पर आज राम जी को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। प्रातः काल हुआ, समय जानी गुरु आयसु पाई। समय जाने गुरु आयसु पाई। समय जानी गुरु आयसु पाई। धनि 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 ध मदनि धनि ध मदनि धनि ध मगर धनि धनि ध। समय जानी गुरु आयसु पाई। समय जानी गुरु आयसु पाई। गुरुदेव ने समय जाना। समय जाना, समय क्या जाना? समय ये जाना उधर से सीता गौरा पूजन के लिए आ रही है और इधर से राम जी को भेज दिया जाए। दोनों दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे से मिला दिया जाए, इससे बढ़िया समय और कोई नहीं है। और समय जानी गुरु आयसु पाई। समय जानी गुरु आयसु पाई। आज समय जाना है। एक बात ध्यान रखना, समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय ने समय को ये क्या दिन दिखाए। ये समय है भैया, एक समय होता है। दीपू बाबू जरा ध्यान से सुनना, स्कूल की घंटी एक ही बजती है, एक ही घंटी बजती है। एक घंटी जब बजती है
तो बच्चों को खुशी नहीं होती। एक घंटी बजती है, मन में उलझन रहती है, और एक घंटी बजती है, बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं। जब पीरियड की घंटी बजती है तो मन में बड़ा खलबली रहती है, और वही घंटी जब छुट्टी की बजाय तो कितनी खुशी है बताओ। घंटी एक ही है, ये समय है भाई साहब, समय है। और समय जानी गुरु आयसो पाई, समय जानी गुरु ये समय है। देखना समय, चंद्रमा एक ही है, एक ही चंद्रमा है। लोग इस चंद्रमा को देखना नहीं चाहते, लोग कहते हैं देखना मत, कलंक लगेगा। एक वो चंद्रमा है जब लोग देखना नहीं चाहते, और उसी चंद्रमा को देखने के लिए माताएं कसम खा के बैठती हैं कि बिना चंद्रमा देखे पानी नहीं पिएंगी। चंद्रमा नहीं बदला है, चंद्रमा का केवल समय बदला है। ओ समय जानी गुरु आयसो पाई, समय जानी गुरु आयसो पाई। समय को जिसने समय दिया, समय ने उसको समय से आगे बढ़ा दिया, और जिसने समय को नहीं समझा, समय ने उसको नीचे गिरा दिया। इसलिए समय को समझिए, और जिसने समय को समझा है, एक दिन समय ने उसको उजागर किया है। समय जानी गुरु आयसो पाई, समय जानी गुरु आयसो पाई। लीन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले चले लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले। दोनों भाई चले। किसी ने कहा दोनों भाइयों को जाने की, दोनों भाइयों को जाने की जरूरत क्या थी? क्या थी जरूरत? एक भैया चला जाता, फूल कोई गठरी भर थोड़ी आने थे, दोना में फूल आने हैं। एक भैया जाता, फूल लेकर के आ जाता। दोनों भैया क्यों चले? दोनों भैया जाने का कारण ये है, अगर सीता जी आ रही हैं तो सीता जी के साथ उर्मिला भी तो है। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून लेन प्रसून लेन प्रसून चले दो भाई। आज दोनों भैया चले हैं। भगवान राम जिस समय मिथिला के इस बाग में आए, विचार करना, भगवान राम को आराम अयोध्या जी में नहीं मिला, भगवान राम को आराम मिथिला में नहीं मिला, भगवान राम को आराम किष्किंधा में नहीं मिला, भगवान राम को आराम लंका में नहीं मिला। अगर हम लोगों को आराम की जरूरत है तो आराम की जरूरत है तो आराम राम कर, आराम की शरण में तो फिर आराम राम कर। अगर हमें आराम चाहिए तो हमें राम की शरण में आना होता है, पर भगवान राम को आराम कहाँ मिले? भगवान राम को आराम देने वाला ये बाग निकल आया। परम रम आराम यहु जो राम ही सुख दे। क्या इस बगिया में भगवान राम को आराम मिल रहा है। अच्छा एक बात देखो, इस बगिया में राम को आराम क्यों? राम को आराम वहीं मिलता है जहां प्रेम होता है। प्रेम के 5 पंछी इस बगिया में रहते हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा कुंजत बिहग नटत कल मोरा। भगवान राम
को जब आराम मिला, भगवान राम ने सोचा कि बगिया में प्रवेश किया जाए। तो एक माली ने राम जी को रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? राम जी बोले फूल लेने हैं। बोले सरकार आप दोनों वही हैं जो कल मिथिला में आए थे? बोले हैं तो हम वही। बोले सरकार जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। राम जी बोले क्यों? बोले आपकी वजह से कल हमारी पत्नी बहुत लड़ी है हमसे, और सरकार जब हम शाम को गए तो खाना तक नहीं मिला शाम को। राम जी बोले ऐसा क्या हुआ? हमारी पत्नी कह रही थी कि तुम्हारी नौकरी छूट जाए तो ठीक। तुम्हारी नौकरी के चक्कर में कल मैं तुम्हें रोटी देने के लिए आई, तब तक नगर में दो सुंदर सुंदर राजकुमार आए और हम उन्हें उनका दर्शन न कर पाए। ऐसी नौकरी बेकार। माली कहना चाहता है सरकार, जिस नौकरी को मेरी पत्नी ताना मार रही थी, उस पत्नी को मैं दिखाना चाहता हूं कि संसार का कोई कर्म बेकार नहीं होता। आप ध्यान रखो, जो भी आप काम कर रहे हो वो हर एक काम बहुत अच्छा है। अपने काम को कभी छोटा मत समझना। वो माली कहता है, जिस नौकरी को मेरी पत्नी गाली बक रही थी, आज मैं अपनी पत्नी को दिखाना चाहता हूं कि देख, इस नौकरी की वजह से भगवान राम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। इसलिए माली भगवान से बार बार कह रहा है, बगिया बिछ जान ना दई हो। सरकार थोड़ी देर ठहर जाइए, मेरी पत्नी रोटी लेकर के आती होगी। बगिया बिछ जान ना दई हो, श्री राघव विनती सुनो बगिया। दल फूल तोड़ हम लई हो, हम नहीं हो, श्री राघव विनती सुनो। सरकार हम जाने तब देंगे जब बोलोगे सियाजू की जय जय, और तब ही प्रविशन पई हो, श्री राघव विनती सुनो। अब आइए मात्र एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सीता जी ने जो गौरा मां की पूजा करी, सीता मां की पूजा की जो थाली है ना भैया, ध्यान देना, इस पूजा की थाली में 500 का नोट नहीं है। सीता जी की जो पूजा की थाली है, इसमें 2 दर्जन केला नहीं है। सीता जी की जो पूजा की थाली है, इसमें 1 किलो दूध वाली मिठाई नहीं है। ध्यान रखना, मिठाई चढ़ाओगे, फल चढ़ाओगे, थोड़ी देर बाद आप ही लोग खा जाओगे। पैसा जो चढ़ाओगे वो पंडित जी की जेब में चला जाएगा। भगवान को तुमने क्या दिया? भगवान को ना तो पैसा चाहिए, भगवान को ना तो तुम्हारे फल मीठा चाहिए। परमात्मा को अगर देना है तो राग नहीं, अनुराग दीजिए। और सीता जी की जो पूजा की थाली है वो अनुराग से भरी पड़ी है। पूजा कीन अधिक अनुरागा। किसी ने कहा कि अनुराग का मतलब क्या है? ध्यान देना, अणुधन राग।
हमारे शरीर के एक एक रोया में परमात्मा के प्रति राग उत्पन्न हो जाए, परमात्मा के प्रति प्रेम जग जाए, ये अनुराग है। किसी ने कहा कि राग में बड़ी ताकत, कमल जी, किसी ने कहा कि राग में बड़ी ताकत। राग गाने वाले ऐसे ऐसे लोग जब राग गाते थे तो बिना तेल के दीपक जल उठते थे। राग गाने वाले ऐसे ऐसे लोग बिना बादल के मेघ बरस जाते थे। राग गाने वाले ऐसे लोग पत्थर पिघल जाया करते थे। राग गाने वाले ऐसे ऐसे लोग जंगली जीव खींचे चले आते थे। एक बात का विचार करना, राग से जब पत्थर पिघल सकता है, राग से जब बरसात हो सकती है, राग से जब दीपक जल सकता है, राग में इतनी बड़ी ताकत है, तो मेरे भाई अनुराग में कितनी बड़ी ताकत होगी। परमात्मा राग से नहीं मिलता, परमात्मा अनुराग से मिलता है। आहा, सीता जी ने जो मांगा है वो राग से नहीं मांगा, अनुराग से मांगा है। अच्छा, मांगने वाले कईयों लोग होते हैं। एक बार किसी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। उसने कहा कितने दोगे? बोले एक ही देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर ठीक है, हम ऐसा वरदान मांग रहे हैं कि हमें 3 वरदान मिल जाए। बड़ा होशियार आदमी। अब ब्रह्मा जी तो फंस गए, बोले चलो ठीक है मांगो। पहला वरदान ये दीजिए कि हमारा मकान बन जाए, बन गया। दूसरा, गाड़ी आ जाए, आ गई। तीसरा, बोले जब फिर बुलाएं तो फिर चले जाना। अब एक दिन उसको जुकाम हो गया, आ गई छींक। तुरंत कहा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले हाँ बताइए। बोले वरदान, हाँ मांगो मांगो। वरदान ये दीजिए कि 3 वरदान मांग ले। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चक्कर में फंसे हैं आज, हाँ मांगो। उसने कहा कि पहले तो हमारा जुकाम ठीक हो जाए, हो गया। अगला, बोले अब कभी ना हो, ठीक। तीसरा, बोले जब फिर बुलाएं तो फिर चले जाना। पर सीता मैया का जो वरदान है ना, हाँ बड़ा विचित्र है। सीता जी मांग रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। गौरा मैया बोली बेटी हम ये सब जानती हैं, तुम सीधे सीधे मुद्दे की बात बताओ, क्योंकि समय इतना ज्यादा है नहीं। मेन मुद्दे की बात बताओ। सीता मैया चुप नहीं हो रही हैं, बार बार कह रही हैं, नहीं तब आदि अंत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अरे गौरा जी बोली चुप हो जाओ, हमें सब पता है, टाइम इतना ज्यादा है नहीं, तुम मेन मुद्दे की बात बताओ। बोले सेवत तो ही सुलभ पलचारी, बरदायनी पुरार पियारी। अरे गौरा जी बोली ये सब ना बताओ, सीधे मेन बात बताओ। बात क्या है? बोले देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। अरे गौरा जी बोली बात बता नहीं हो रही हो, दुनिया भर की बातें कर रही हो, बात तो बताओ। सीता मैया ने कहा माँ बताया तो उससे जाता है जो हृदय की बात जानता नहीं है, और मैया आप तो सबकी हृदय की बात जानती हो। मोर मनोरथ जानवनी के, बसहु सदा उर पुर सबही के, हो कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण कहे बैदेहि। बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। माँ ने वरदान दे दिया, मनुजा ही राच हो मिलाई सोबर, साज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, सने भुज
जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सील अनेहु जानत रावरो। माँ ने वरदान दे दिया है। आहा, बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जहाँ भगवती गौरी का आशीर्वाद हो, जहाँ पुनर नारियों की इच्छा हो, वहाँ सीताराम के विवाह को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और ये सुंदर सिंगार, आइए आरती के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। अरे ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। अरे ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। ये सुंदर सिंगार, ये सुंदर सिंगार निराला लगता है। पाड़ेश्वर दरबार निराला लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर दरबार। निराला लगता है। पाड़ेश्वर दरबार निराला लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ताली बजा के गाइए सभी लोग। आरती के लिए हमारे महानुभाव आ जाएं। कमेटी के जो लोग हैं और हमारे मध्य में आरती के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे दीपू पांडे जी को। आप भी अपनी मंडली के साथ आ जाएं। कमेटी के लोग भी आ जाएं। आरती के लिए मंच पे आएं। हो आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो। कीरत 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 कलित ललित सिया पी की सीतारा। कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा। आरत श्री रामायण जी की सीतारा। कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा। आरत श्री रामायण जी की सीतारा। ओ गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरत 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 श्री रामायण जी की सीतारा। आरत श्री रामायण जी की सीतारा। कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा। आरत श्री रामायण जी की सीतारा।
वेद पुराण अष्ट दस छयो सात सब संतन को रख मुनि जन धन संतन को सर्वदकार अंत तम सब ही कीरत जय हो कीरत कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा सीतारा कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा सीतारा भारत श्री रामायण जी की सीतारा भारत श्री रामायण जी की सीतारा सीतारा कीरत गलित ललित दियति की सीतारा ओ कावत संतत शंभु भवानी सीतारा अरुघट संभव मुनि विज्ञानी सीतारा व्यास आदि कवि मर्द बखानी सीतारा सीतारा आगम तुंड करुण के ही की सीतारा राम कीरत हो कीरत कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा सीतारा कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा सीतारा भारत श्री रामायण जी की सीतारा भारत श्री रामायण जी की सीतारा सीतारा कीरत गलित ललित दियति की सीतारा कलिमल हरण विषय रस की सीतारा सीतारा सुबह सिंगार मुक्त जुबती की सीतारा मात मात सब विद तुलसी की सीतारा तनन रोग बहुमूर अमी की सीतारा कीरत जय हो कीरत अरे कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा सीतारा कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा सीतारा भारत श्री रामायण जी की सीतारा भारत श्री रामायण जी की सीतारा कीरत कलित ललित सिया पी की सीतारा भारत श्री रामायण जी की सीतारा बोलिए बाणेश्वर महादेव की जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम